हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टू स्टडी। और आज के क्लास में हम करने वाले क्या भाई, तो आपको दिख रहा होगा फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो ये स्पेल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है मैं बता दूं कि देखो, वर्ड स्पेलिंग जो है ना दो टाइप से पूछा जाता है। पहले तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं स्पेल्ड वर्ड के बारे में बोल रहा हूँ। तो देखो, एक होता है करेक्ट स्पेल्ड और एक होता है मिस स्पेल्ड। अब इन दोनों को एग्जाम में पूछने का तरीका जो होता है ना वो अलग अलग होता है। कैसे? कभी कभार आपसे मिस स्पेल्ड पूछ सकता है, कभी कभार आपसे करेक्ट स्पेल्ड पूछ सकता है। देखो, दोनों में डिफरेंस क्या मैं बताता हूँ। पहला मैं बताता हूँ आपको, ये जो हमने यहाँ पे दिया है करेक्ट स्पेल्ड, उसके बारे में चार ऑप्शन होते हैं, आपको पता है। ठीक है, और इस चारों ऑप्शन में जब करेक्ट स्पेल्ड पूछेगा तब चारों में मान लो मैंगो 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 चार बार लिख देगा मैंगो, ठीक है ना, मैंगो और मैंगो। अब इसमें फर्क क्या है ना, चारों में से ये डिफरेंस क्या है कि चारों के चारों मैंगो का स्पेलिंग होगा जब आपको करेक्ट बोलेगा तो, लेकिन उस चारों के चारों मैंगो में कुछ ना कुछ गलतियां रहेंगी। बात समझ में आ गया कि इसमें से होगा ना कि ये मैंगो का स्पेलिंग कुछ और होगा, इसका कुछ और इसका कुछ और इसका कुछ और। अब उसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको चुनना होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट स्पेलिंग के बारे में होता है, करेक्ट स्पेल जो आज हम पढ़ने वाले हैं। बट सेकंड क्या होता है, सेकंड किस तरीके से पूछा जाता है मैं वो भी आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा। सेकंड हो गया मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड जब भी पूछा जाता है, ये हमारा सेकंड मेथड। तो उसमें क्या होता है भाई कि आपको उसमें भी चार ऑप्शन तो रहेंगे ही, ठीक है ना, बट चारों के चारों जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्ड रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट मैंगो एप्पल ग्रैप्स गुआवा कुछ भी कर दिया, उसमें से मान लो मैंने ग्रैप्स का स्पेलिंग गलती लिख दिया, बाकी मैंगो गुआवा बनाना जो है सही लिख दिया, और एक वर्ड जो है गलती लिख दिया। तो वही आपको जो गलत है वो चुनना होता है। समझ में आ गया? जब मिस स्पेल्ड पूछेगा तो चारों के चारों अलग अलग वर्ड रहेंगे, ठीक है ना। और जब भी आपसे पूछेगा ये करेक्ट स्पेल तो चारों के चारों सेम रहेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो यहाँ पे इंटरमीडिएंट इंटरमीडिएंट। और यहाँ पे एक चीज़ मैं स्टार्ट तो मैंने कर ही दिया, लेकिन बोल बोल देना चाहूँगा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह काम आता होता नहीं है। कोई कितना भी आपको ट्रिक पढ़ा ले, आपको भूलना ही भूलना है 24 घंटे के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि इसमें सारे के सारे वर्ड आपको याद करने का एक ही तरीका है कि जितने कॉपी पे आप लिख के इसको प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको इस चीज़ की जानकारी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या भाई, इंटरमीडिएंट। ठीक है, इंटरमीडिएंट का स्पेलिंग कौन सा करेक्ट है, देखो इंटर। अब यहाँ पे याद करने के लिए हम बोल सकते हैं, हिंदी में बता दूं सबसे पहले। देखो, इंटरमीडिएंट का मतलब होता है रुक रुक कर किसी काम को करो, या फिर चलो, या फिर कुछ भी करो, लेकिन रुक रुक कर करो, ठीक है ना। तो मैं ये सबसे पहले याद करने का तरीका है। देखो, एक तो प्रवेश जो करते हैं ना इंटर, वो ई से होता है, लेकिन ये जो है इंटरमीडिएट वाला होता है ना आई, ये देखो इंटर उससे है। बात समझ में आ गया? हम जब भी रूम में प्रवेश के लिए बोलते हैं तो INTER लिखते हैं, ठीक है ना, आई से नहीं लिखते हैं। तो फिर भी मैं यहाँ पे इसका हिंदी आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ तरीका, ठीक है ना। करेक्ट यहाँ पे वर्ड कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं है। अगर आपने चूज कर लिया है ए तो गलत है, राइट आंसर है सी, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका देखो, MIT का आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले इंटर तो आई से लिखना है इंटरमीडिएट में, तो हमने प्रवेश किया। मान लो याद करने का तरीका, उसमें कहाँ पे MIT में, और MIT में टेंट लगा हुआ था, तीन भाग में तोड़ दो, इंटर इन MIT और किस चीज़ में भाई, टेंट। इंटर किया हमने MIT में जिसमें टेंट लगा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद से अपने अकॉर्डिंग जो है ना याद करने का तरीका बना के याद करना। और मैं कोई तरीका नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट स्पेलिंग बताऊंगा, बिकॉज ये सब तरीका वाला फालतू काम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है हमारा, ग्रेवियंस। अब इसमें से इसका मतलब क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं कितना भी पढ़ लेते हैं ना उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, लगता है कि थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वैसे कोई है क्या, आप में बताना कमेंट करके, जिनको 10 घंटे पढ़ने के बाद भी लगता है कि पढ़ाई अधूरी है। तो ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। जो चीज़ असंतुष्टि होती है ना उसका मतलब होता है ग्रेवियंस, ठीक है, संतोष नहीं, असंतोष। जस्ट संतोष का सेटिस्फेक्शन का ये क्या भाई, अपोजिट वर्ड है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, मैंने तो हिंदी बता दिया, ग्रेवियन। तो इस फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ और स्पेलिंग भी देखो यहाँ पे फर्क क्या है। लगभग सारे के सारे आपको एक जैसे देखने के लिए मिल रहे होंगे। आपका फर्क यहीं पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ऑप्शन नंबर ए और बी में, कि पहले आई होगा कि ई होगा। तो फाइनली मैं बता दूँ, ग्रेवियंस में पहले आई होता है बाद में ई होता है, ठीक है। चलो, अब इसको कॉपी पे लिख के कम से कम 10 से 12 बार लिखो, और हिंदी लिखना, और फिर एक दो दिन का गैप लेके लिखो, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा बोल रहा है, ओकेजन। ओकेजन का मतलब क्या होता है, कभी कभार अवसर जो होता है ना, जैसे मान लो कि हम मिले कब भाई, होली के टाइम पे आप भी घर आए मैं भी घर आया, उस ओकेजन पे हम लोग मिल गए। फेस्टिवल वाले किसी ओकेजन हो सकता है, मैरिज सेरेमनी वाला ओकेजन पे, समझ गए। कभी कभार या फिर अवसर बोल सकते हो, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है, वही ओकेजन से बना है, अवसर बोल सकते हो उसको। तो फाइनली स्पेलिंग इसमें से कौन सा हमारा राइट है भाई, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं ना OCCASSIUN, तो ये चीज़ गलत है। ओकेजन में ना डबल एस नहीं होता, सिर्फ एस होता है, OCCASIUN। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे, देखो सर ये जो है ना सन बोलो, इसको जन मत बोलो, ओकेजन बोलते हैं ना, तो कुछ लोग बोलेंगे ओकेजन है ये।
अगर ओकेशन रहता तो TION रहता ना यहाँ पे ओकेशन में, लेकिन यहाँ पे क्या भाई SION है, तो यहाँ पे इसको सन नहीं जन पढ़ना, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ फाइनली हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हमारा सोवरेंटी, ठीक है ना। सोवरेंटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुत्व, ठीक है ना, या फिर जो कि आप लोग इसको, हमारा कंट्री कैसा है, संप्रभुत्व कंट्री है, ठीक है ना, जो कि हमारा संविधान में पढ़ने के लिए मिलता है। तो फाइनली मैं आपको याद करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन ही है, मुझे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसका वर्ड नहीं पता होगा, फिर भी याद तो करना होगा ना एग्जाम के लिए। सुवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुत्व। यहाँ पे देख लो, इसमें लेकिन उल्टा है, पहले ई है बाद में आई है, ये सभी कंफ्यूजन पहले दूर कैसे होगा, ये लिखने से ही कंफ्यूजन दूर होगा, और इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ठीक है, जितना का जितना लिखो उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, एकोमोडेशन, और इसको तो इजीली आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन याद करने में बहुत ईजी है। देखो इसमें डबल सी होता है, डबल एम होता है, ठीक है, तो याद याद कर लेना कि एकोमोडेशन में, बोलने में एकोमोडेशन में डबल सी डबल एम होता है, ठीक है। और एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, स्थान बोल सकते हो, निवास स्थान बोल सकते हो, ठीक है। तो एकोमोडेशन में हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं आपको, बस इसका हिंदी लिख लेना, निवास स्थान या फिर स्थान, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बजटरी, ठीक है ना। बजटरी का मतलब क्या होता है, बजट, एक वर्ड है बजट, हर साल जो पास होता है, या फिर आपको भी कभी कभार नया मोबाइल खरीदना होता है तो सबसे पहले अपना बजट देखते हो भाई, फ्रेंड से पूछते हो कि भाई बताना कौन सा मोबाइल लें, तो फ्रेंड आपका 10 मोबाइल का नाम बता दे, अरे ये ले लो, वो ले लो, आईफोन ले लो, MI का जो है ना, जो भी ब्रांड आपको बता दे, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करते हो, फ़ोन लेने से पहले फिक्स करते हो। कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं मुझे 10,000 से 15,000 के बीच में चाहिए, किसी का बजट 15 से 20,000 होता है। तो इसको क्या करते हो आप, बजट किसी, कोई फिक्स जो है ना राशि तय कर देते हो किसी चीज़ को खरीदने के लिए। जैसे हर साल हमारे देश का बजट पेश होता है कि हमारे कंट्री को चलाने के लिए, रेलवे के लिए इतना करोड़, जैसे कि और भी किसी संस्था के लिए इतना हज़ार करोड़ हम इस साल जो है खर्च करेंगे, वही चीज़ समझ गया बजट का मतलब क्या होता है। और उसको जो तय करता है उसको हम लोग बजटरी बोलते हैं, बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि बजट, तो BUG हो जाएगा, बिकॉज इसमें बजट है, डी कहाँ से आ गया भाई। तो यही सोच हमारा गलत है, बजट में ना बडजेट लिखते हैं, पढ़ते नहीं है लेकिन बड लिखते हैं सबसे पहले, BUD, उसके बाद GETARY, ठीक है, तो याद रखना BUDGET, उसके बाद ARY, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। इसमें डी डी लिखना ही होता है, जैसे लॉज में भी लॉज पढ़ते हैं ना, लेकिन उसमें क्या होता है, डी होता है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड का मतलब सबसे पहले क्या होता है, कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी फील करना होता है, क्या होता है, शर्मिंदगी फील करना होता है, तो उसको बोलते हैं एम्बेरेस्ड, ठीक है। तो एम्बेरेस्ड का स्पेलिंग कौन सा है, जैसे मैंने एकोमोडेशन का आपको बताया, कितना इजी था, डबल सी डबल एम, वही चीज़ इसमें डबल आर डबल एस। तो यहाँ पे डबल आर डबल एस किस में है भाई, एम्बेरेस्ड में, देखो ये वाला है, डबल आर डबल एस, ठीक है। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड अच्छा लगा होगा, चाहे नहीं याद कर लोगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट। देखो सेपरेट का मतलब क्या होता है भाई, सेपरेट का मतलब तो आपको पता होगा कि क्या होता है, अलग होना किसी से। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग। तो वही है सेपरेटली, उसी से बना हुआ है, तो लेकिन सेपरेट का स्पेलिंग मैं फाइनली बता दूँ, SEP होता है, सेप, ठीक है, जो कि सब में है। उसके बाद देखो आर नहीं होता, सेपरेटली होता है, आप भले प्रोनाउंसिएशन में हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश में अलग अलग चीज़, सेपरेटली, ठीक है ना। और कोई ये बोले कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा खराब है आपको, तो आप उस पर इग्नोर करना, बिकॉज देखो इंग्लिश को प्रोनाउंसिएशन करने वाले 10 लोग जो है ना, 10 अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तक कि इंग्लिश को जो जिसने जन्म दिया है ना, जैसे हमारा जो है ब्रिटेन है, जहाँ पे इंग्लिश है, वो भी 10 लोग बात करते हैं ना, तो किसी वर्ड को 10 अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो कि आपका प्रोनाउंसिएशन कितना खराब है या फिर कितना बढ़िया है, ठीक है ना, उससे बेहतर होगा कि अपना जानकारी गेन करो, ठीक है। कुछ लोग तो पूछो सेपरेट बोलो, कुछ लोग सेपरेट बोलते हैं, कुछ लोग सेपरेट बोलते हैं, कुछ लोग सेपरेट बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो सेपरेट पे आपको कैसे याद करना है भाई, तो लिख लिख के याद करना है, बोल बोल कर नहीं, बोल बोल के गलती ज़्यादा करोगे आप, ठीक है। ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस का मतलब क्या होता है, घटना, किसी चीज़ को घटित हो जाना, ठीक है ना, ऑकर। ऑकरेंस का मतलब ऑकर से बना ऑक्यूरेंस, घटना, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा आपको स्पेलिंग सही लग रहा है, तो इसमें डबल सी डबल आर नहीं होता है, मैंने बोला डबल सी और सॉरी डबल सी डबल आर होता है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नहीं होता, नहीं, डबल सी डबल आर होता है। तो ऑक्यूरेंस का कौन सा आपको स्पेलिंग सही लिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, O डबल सी U डबल R E N C E, ठीक है, ऑक्यूरेंस डबल सी डबल
समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करके और कॉपी पे लिखना। नेक्स्ट है हमारे पास पेडेस्ट्रियन। मैंने प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गया होगा, पीडिस्ट्रियन नहीं बोला, पेडेस्ट्रियन बोला। अब इसका मतलब ये नहीं है प्रोनाउंसिएशन पूरा का पूरा खराब कर लेंगे। जो है मैंगो को मैंगो ही बोलेंगे, मोंगो नहीं बोलेंगे, ठीक है? वही चीज़ है, पेडेस्ट्रियन होता है, ठीक है ना? पेडेस्ट्रियन इसका मतलब क्या होता है? पैदल यात्री। जो लोग पैदल यात्रा करते हों उनको हम लोग बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, ठीक है ना? पैदल। तो समझ में आ गया कौन सा स्पेलिंग सही लग रहा है आपको? PEDESTRIAN, ठीक है ना? पेडेस्ट्रियन का मतलब पैदल चलने वाला, या फिर साधारण भी हम लोग बोलते हैं कभी कभार। तो इसको आप लोग याद करना। कभी कभार ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जाता है, ठीक है ना? किसमें भाई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन हु वॉक्स बाय फुट या फिर ऑन फुट, सॉरी बाय फुट ही होता है, ऑन फुट नहीं होता है। मतलब जो पैर से चलता है, पैदल चलता है, उसको क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, चाहे नहीं लगा होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक चीज़ की मैं होप कर रहा हूँ आपसे कि आप इसको कॉपी पे लिखेंगे और 10 बार कम से कम लिखेंगे। 10 बार लिखोगे तो आप 10 × 10 = 100, ठीक है ना? आपने इसी 10 vocab को 10 बार लिख लिया तो 100 बार लिख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है? सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।